जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर बेस पर। दोस्तों मैं हूं विकी प्रभाकर, चयनित उपरीक्षक दिल्ली पुलिस। दोस्तों आज की वीडियो में मेजरली हम बात करेंगे, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का सपना देख रहे हो, आप उसमें नौकरी लगना चाहते हो दोस्तों, और उसके अलावा जिंदगी में और आगे बड़ा करना चाहते हो कि एक मैं नौकरी पकड़ लूँ, उसके बाद में दूसरी पढ़ाई करूंगा, आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा दूसरे एग्जाम्स में, दूसरे नौकरियों में। दोस्तों उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ क्लियर करना, क्योंकि आपको यूपी पुलिस में ज्वाइन करने के बाद आपको समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको पढ़ने का समय कितना मिल सकता है, और कौन सी जॉब होती है, कौन सी ड्यूटी होती है ऐसी तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में होती है, जहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो, जहां पे आपको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, वो भी ड्यूटी बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने का सपना तो देख रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैं एक साल के अंदर दूसरा पेपर निकाल के पहले एक रोजगार पकड़ लूं, उसके बाद मैं दूसरा पेपर आराम से निकाल लूंगा, समय तो मिलता ही आराम से। दोस्तों उन सारी चीजों को क्लियर करूंगा, वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार देख रहे हो। ठीक है, सबसे पहली बात है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एक बहुत ही हेक्टिक जॉब है, बहुत ही परेशानी भरी जॉब है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें मानसिक रूप से और फिजिकल रूप से दोनों तरीके से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आपका जो है इसमें दो चीजें तभी तो होती है। देखो, सबसे पहले पेपर होता है, मतलब मानसिक रूप से, और ऐसा उसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल मतलब फिजिकल रूप से, मतलब मजबूत होना चाहिए, आपका कलेजा मजबूत होना चाहिए, आप खून देख पाओ, आप एक्सीडेंट देख पाओ, आप पोस्टमार्टम देख पाओ, हर चीज आपको देखना पड़ेगा, मतलब आपको मजबूत तो होना चाहिए, आपका कलेजा जिगर मजबूत होना चाहिए। उसके बाद आप मानसिक रूप से सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, फिजिकली आप स्ट्रांग होनी चाहिए, भागने दौड़ने में, आप जो भी आपको सब चीजें, आपको हर चीज में एक कंप्लीट मैन जो है यूपी पुलिस को चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपसे मेहनत बहुत ज्यादा ले रहे हैं वो। ठीक है, उसके अलावा सैलरी देखो, सैलरी के बाद में आपको मैं बता दूंगा, डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो जब आप आओगे तो आपको 33 से 34 हजार के बीच में आपको सैलरी मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो ये चीजें होगी। तो बच्चे जो सोच रहे हैं समय मिलता है पढ़ने का, नहीं मिलता, दोस्तों सबसे पहले मैं ट्रेनिंग से शुरुआत करूंगा। जब आप ज्वाइन करोगे पहली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में ट्रेनिंग का जो है शेड्यूल है बहुत ही हेक्टिक है। सुबह 5:30 बजे आप 5 बजे उठोगे, उसमें आप फ्रेश होना है, ब्रश करना है, आपकी दाढ़ी बनानी है, नहाना है, धोना है, उसके बाद परेड के लिए रेडी होना है। आपको सुबह सुबह ड्रिल परेड होती है वहां पे। परेड के बाद आपने परेड करा, परेड होती है 8 से 9 बजे तक परेड होगी। उसके बाद आप जो है आप खाना खाओगे आके, खाना खाने के बाद, ये रूटीन बता रहा हूं पूरा ट्रेनिंग का, आप जैसे ज्वाइन करोगे तो आप मुझे बताना पढ़ने का समय कहां मिला। ठीक है, आपने करा, फिर 9 बजे आ गए, फिर खाना खाया, 9 बजे के बाद तुरंत आपको क्लास जाना है, मतलब जो कानून पढ़ाया जाएगा लिखित में कॉपी पेपर में, वो आपको क्लास जाना है। ठीक है, क्लास आपने करा, 2-4 घंटे की क्लास हुई, उसके बाद आपको 2 घंटे सोने का मिलेगा। फिर आपको 5 बजे 4 बजे जो है सीटी लग जाएगी, फिर से आपको जाना है ग्राउंड पे ड्रिल परेड, मतलब शाम की भी ड्रिल होती है, सुबह की भी ड्रिल होती है। ठीक है, तो शाम को गेम पीरियड वगैरह होता है। तो कुल मिला के आप देखो, सुबह 5:30 से लेके आपने पूरा बिजी रहे 9 बजे तक। उसके बाद फिर खाना खाया, फिर आप क्लास चले गए, फिर आपने सोया 1-2 घंटे आराम करा, क्योंकि दोपहर में खाना खाने के बाद, क्लास लेने के बाद आपकी हालत नहीं रहेगी आप पढ़ाई कर पाओ, क्योंकि आपकी मन करेगा आप आंखें बंद करके लेट जाओ। उससे बढ़िया, क्योंकि मैं बता रहा हूं इतना थक जाता है इंसान, वो पढ़ने की उसकी इच्छा नहीं रह जाती वहां पे। ठीक है, तो मेरा कहने का क्या मतलब है आपको समझाऊंगा मैं, क्यों ये सब चीजें बता रहा हूं आपको। देखो, आपने कर लिया, फिर शाम को गणना हुई, गणना के बाद आप सो गया कि 9 बजे आपको सोना है, सुबह 5:30 बजे फिर उठना है। तो इस बीच में बच्चे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। अगर आप सोच रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब एक बार पकड़ लूं और मैं फिर पढ़ाई कर लूंगा आगे, नहीं, बहुत गलत सोच रहे हो आप। लेकिन अच्छा भी है, क्योंकि देखो एक मोटिवेशन होता है, किसके लिए करना है, मैंने तो इनके लिए करा था। ये नहीं, मेरे माता जी मेरे पर्स में रहती है हमेशा, तो इनका सपना पूरा कर लिया इन्होंने। मेरे को मम्मी ने एक बार एक ही चीज बोली थी कि भाई जो हाथ में आए सबसे पहले वो पकड़ो, सामने की आती हुई चीज को मना नहीं करना। मतलब जो एक नौकरी है, सबसे पहले एक नौकरी पकड़ो, उसके बाद आपको सोचना है आगे क्या करना है। अगर आपको बड़ा सोचना है, बड़ा सपना है आपका, किसी किसी का सपना यूपी पुलिस कांस्टेबल ही है, उसके अलावा नहीं सोचना। लेकिन जो कुछ बच्चे मेरे जैसे होंगे जिन्हें लगता है कि वो यहाँ पे इसके लायक नहीं है, इससे बेहतर कर सकते हैं, मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं कि वो बच्चे अभी से लेके ट्रेनिंग में ज्वाइनिंग होने तक जितने महीने हैं, मैं बोलता हूं 3 से 4 महीने हैं, अभी 3 महीने कम से कम है, तो 90 दिन करीब करीब आपके पास है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, ट्रेनिंग में ज्वाइन करने से पहले आपका सिलेबस जो है, मैंने चीजें नोट करिए, सिलेबस जो है कम से कम सारे एग्जाम्स के लेवल का पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में रहते हुए दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, मतलब यूपी पुलिस में कांस्टेबल पे मतलब करना चाहोगे तो, ठीक है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल आने के बाद दूसरा एग्जाम का टारगेट है आपका, तो आप अभी से ही उन एग्जाम्स को पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि यूपी पुलिस का पेपर हो चुका है। अब क्या बचा, अब बची ट्रेनिंग, मतलब अब फिजिकल होगा। मान लो आप फिट हो, आपने ज्वाइन कर ली, तब का बता रहा हूं, तो उस प्रोसेस तक 3 महीने आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको आरपीएफ कांस्टेबल आ रही है, आरपीएफ एसआई आ रही है, एनटीपीसी आ रही है, यूपीएसआई आ रही है, जेल वार्डन आ रही है, पीएससी आ रही है, ये सारे एग्जाम्स जो हैं आ रहे हैं। तो इन एग्जाम्स के लेवल की प्रिपरेशन आपको चालू करनी है। ठीक है, ताकि आपको जब ज्वाइन करो तो आपका सिलेबस पूरा हो, लगभग आपको बस प्रैक्टिस करनी हो। आप प्रैक्टिस के लिए 2-3 घंटे ट्रेनिंग पर मिलते हैं, टाइम चुराया जाता है, टाइम मिल जाता है। मैं बोलता हूं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा तो वो भी गलत है।
आपको समय मिलेगा क्लास में, मतलब समय चुराना पड़ेगा आपको, स्पेशल आपको पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलेगा, आपको समय चुराना पड़ेगा। आप बीच में क्लास में बैठे हो, आप फोन लेके गए हो बीच में, तो आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, सेक्शनल टेस्ट लगा, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते थ्योरी, आप केवल प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेनिंग टाइम पे, नौकरी के टाइम पे बस प्रैक्टिस। आप सोचो मैं दोबारा से थ्योरी पढ़ सकता हूं पूरा टाइम लगा के? नहीं। तो मेरा कहने का क्या मतलब था, जो भी बच्चे आगे की जो आकांक्षा रखते हैं कि भाई मैं आगे भी बढ़ना चाहता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल से, तो वो बच्चे अभी पूरा जान लगा दे, क्योंकि आने वाले समय में जब आप ट्रेनिंग पूरी करके आओगे, आपके पास फील्ड की जॉब होगी और होगी ऑफिस की जॉब, दोनों में से कोई एक चूज करनी होगी। आपको बीट मिलेगी, सिविल पुलिस कांस्टेबल को बीट मिलती है, आपके एक मालिक होगा, आप जिस गांव में हो उस गांव का बीट होगा, वो एक इलाका आपके पास होगा, आपको जो भी शिकायत होगी आपके पास आएगी, तो पूरा दिन आपको बिजी ही रहना है, काम करना है। कोई भी अधिकारी आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो भी जो है कांस्टेबल की जॉब जो है बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है, बहुत ज्यादा काम जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो नौकरी में भी इतना समय ज्यादा मिलता नहीं है, 8 से 12 घंटे की ड्यूटी रहती है, और वैसे तो 24 घंटे ही मान लो। तो इतना सोचो मत, बहुत ही सुखद जिंदगी नहीं रहने वाली है आपकी दोस्तों। इस टॉपिक की कीमत ना बहुत सरदर्दी भी है, याद रखना। मजे मजे हैं लेकिन भौकाल है, लेकिन अंदर से पूछना कि कैसा फील करते हैं वो, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन होती है, इसीलिए बहुत परेशान रहते हैं लोग। लेकिन आप सोच रहे हो कि आप नौकरी खराब है, नौकरी खराब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत ही शानदार नौकरी, बहुत ही रुतबे वाली नौकरी है, बहुत एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप पब्लिक की सेवा कर सकते हो, एक अच्छे से जो है आपको लगेगा, महसूस होगा, आपने वर्दी पहनी है, एक शक्ति सी महसूस होती है, क्योंकि शक्ति का शोषण नहीं हो सकता, याद रखना, शक्ति का शोषण नहीं हो सकता। इसीलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल जहां वर्दी चढ़ी ना, एक पतला दुबला लगा ना, वो भी पब्लिक में अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये चीजें मैं समझाना चाहता हूं आपको कि अगर आपकी आकांक्षा दूरी है, मतलब दूसरी है, बड़ा करना चाहते हो, तो यूपीएसआई हो गया, बड़े लेवल के एग्जाम है, जैसे 4200 ग्रेड पे की नौकरी, तो दोस्तों अभी से पढ़ना चालू करो, और अभी से पढ़ाई करोगे तभी जो है तब तक आपका हो पाएगा, और सिलेबस आपका पूरा कर लेना। क्योंकि मैं बता रहा हूं, अगर आपको अभी नहीं पढ़े, आप अगर 2-3 महीने जितने भी हैं, मैं बार बार पढ़ने को ये बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उसी चीज से पीड़ित रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं आराम से कर लूंगा, लेकिन देखते देखते वक्त निकल गया, 2-3 साल निकल गए, लेकिन तब जाके मैं ये बोल रहा हूं, जो गलती मैं कर चुका हूं आप गलती मत करना। कांस्टेबल की नौकरी में आपको समय लिमिटेड मिलेगा, याद रखना। आप सोच रहे हो कि आपको थ्योरी से दोबारा पढ़ने का टाइम मिलेगा, दोबारा से सबको लूंगा, तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना बन जाएगी, 2-2, 3-3 साल लग जाएंगे आपको। तो आपको अगले 6 महीने 1 साल में अगर पेपर कोई दूसरा क्रैक करना है, तो अभी से पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर आपसे अभी से सिलेबस पूरा कर लिया, जैसे मैथ का मैंने बता दिया है, रीजनिंग का मैंने बता दिया, ऐसे ही हिंदी और जीएस का मैं बता दूंगा कि कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो सोर्स है यूट्यूब से, वो बेस्ट सोर्स में आपको बता दूंगा, तो वो आपको देख के जाने हैं पहले से, ताकि आपका सिलेबस पूरा हो जाए और आपको बस प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक ऐप मोबाइल में लाद के ले जाना। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, बीच में क्लास बैठे होगे, तो आपने मोबाइल पे सेक्शन लगा दिया, चैप्टर टेस्ट लगा लिया, कोई और। तो टेक्स्ट बुक जो है ऐप है, एक टेक्स्ट बुक ऐप है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे एग्जाम्स की। बहुत सारे बच्चे इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं, लाखों बच्चे जो है कर रहे हैं, तो आप भी करो। PU10 का इस्तेमाल करना, इनका पास प्रो है, वो 1 साल के लिए 400 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी आपको जो है करने को बताता है, ठीक है। तो आप कर लो, PU10 का इस्तेमाल करना, आपको जो है उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। जब आप, हालांकि दिवाली पे सेल आएगी तब आप ले सकते हो, लेकिन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि 200, 400, 500 में जो है किताब ही आती है, तो वो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट चीज है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिलेबस अभी से पूरा करके रखना है। जो भी 3 महीने बचे हैं आपके पास, 4 महीने बचे हैं, उसके बाद आप ट्रेनिंग पे चले होगा, तो उतना समय नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बस प्रैक्टिस करना है, कहां से? टेक्स्ट बुक से कर लेना, उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। बहुत ही हेक्टिक नौकरी है, याद रखना। छुट्टियां नहीं मिलती आसानी से, घर पे जाने को नहीं मिलता, आपको माँ बाप की याद आएगी, आपको जो परेशानियां होंगी, हर चीज आपको खुद से संभालनी है, आपको खुद से खाना वगैरह देखना है, अपना ध्यान खुद रखना है। तो ये सारी चीजें, इनके साथ साथ चीजें मैनेज करना। मैंने कैसे मैनेज करी थी? एक जर्नी आएगी, जिस दिन मैं DPSI की वर्दी पहन लूंगा, उसके अगले या 2 दिन में जो है आपके ये वीडियो आ जाएगी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल से दिल्ली पुलिस अधीक्षक का जो सफर है, संघर्ष, बीच में मैंने कैसे टाइम मैनेजमेंट करा, क्या मेरा माइंडसेट था, कहने मैंने कैसे तैयारी करी थी, और मैं कैसे नौकरी के रहते हुए मैंने चीजें मैनेज करी थी, हर चीज आपको बताऊंगा जिस दिन DPSI की वर्दी चढ़ जाएगी। और CPO 2025 का टारगेट होगा मेरा, आपको समझाऊं कि कैसे आसानी से आप पेपर जो है निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी दूसरे एग्जाम्स को मैं गाइड कर ही दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो है सबसे पहले प्राप्त हो। बाकी अर्जी फर्जी लोगों से दूर रहना, जो आपको बस टाइम पास बताते हैं, कि आगे बढ़ने का नहीं बता रहे, बस इसी में घूमते घूमते रहने का बता रहे हैं। और जो अपना मतलब अपने टॉपिक्स लाते हैं, जो बच्चों के टॉपिक नहीं लाते, अपने टॉपिक से वीडियो बनाते हैं, दोस्तों वो चीज़ें से दूर रहो, टाइम मत खराब करना, ताकि जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं उनसे दूर रहो, ठीक है दोस्तों। इतना था इस वीडियो में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्रभाकर अपडेट्स DPSI, और DPSI Wiki 98 मेरी आईडीज है, और प्रभाकर अपडेट्स मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।